प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए देवी भागवत महापुराण के दूसरे दिन की कथा। तो चलिए माता के श्री चरणों का ध्यान करते हुए इस पवित्र और दुर्लभ कथा को सुनते हैं। जय श्री गणेश, जय माँ सरस्वती। ऋषियों ने कहा, हे सौम्य, हे ज्ञानी, आपने पहले बताया था कि भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ नामक राक्षसों के साथ विशाल सागर में 5000 वर्षों तक युद्ध किया था। आप हमें विस्तार से बताइए कि वे शक्तिशाली राक्षस कहां से आए, उनका जन्म कैसे हुआ और भगवान ने उनका वध क्यों किया। हमें यह कथा सुनने की तीव्र इच्छा है। हे ज्ञानी, विद्वानों का साथ अमृत के समान होता है। जो लोग अच्छी बातें नहीं सुनते वे पशुओं के समान हैं। कान होने का असली लाभ तो ज्ञान भरी बातें सुनना ही है। विद्वानों ने सुनने की क्रिया तो सात्विक, राजस और तामस 3 भागों में बांटा है। पुराणों की कथा सुनना सबसे उत्तम है, क्योंकि इससे बुद्धि का विकास होता है और पापों का नाश होता है। अतः आप हमें महर्षि व्यास द्वारा रचित वह पवित्र कथा सुनाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, आप सभी धन्य हैं कि आपके मन में ज्ञान पाने की इतनी जिज्ञासा है। सुनिए, प्रलय के समय जब चारों ओर जल ही जल था, तब भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में लीन थे। उसी समय उनके कानों के मैल से मधु और कैटभ नामक 2 शक्तिशाली दानवों का जन्म हुआ, जो धीरे धीरे विशाल सागर में बढ़ने लगे। वे दोनों दैत्य मधु और कैटभ सागर में खेलते हुए सोचने लगे, कोई भी काम बिना कारण के नहीं होता। यह जल आखिर किस आधार पर टिका है? किसने इसे बनाया? हम दोनों का जन्म कैसे हुआ और हमारे माता पिता कौन हैं? विचार करते करते कैटभ ने मधु से कहा, मुझे लगता है कि इस विशाल जल राशि के पीछे कोई महाशक्ति है, जो हम दोनों के अस्तित्व का भी कारण है। तभी उन्हें आकाश से एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने उस ध्वनि को पहचाना और उसे ही अपना मंत्र मानकर उसका निरंतर अभ्यास करने लगे। जल्दी उन्हें आकाश में बिजली जैसी चमकती हुई एक दिव्य ज्योति दिखाई दी। उन्होंने उसे ही देवी का स्वरूप मान लिया। वे दोनों दैत्य सब कुछ छोड़कर पूरी तरह संयमित हो गए और 1000 वर्षों तक उस ज्योति का ध्यान करते हुए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने आकाशवाणी की, हे दैत्यों, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ। जो चाहो वरदान मांगो। दानवों ने कहा, हे देवी, हमें यही वरदान दीजिए कि हमारी मृत्यु हमारी इच्छा से ही हो। देवी ने तथास्तु कहा और यह भी जोड़ दिया कि अब तुम्हें कोई भी देवता या दानव पराजित नहीं कर पाएगा। वरदान मिलते ही वे घमंडी हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने भगवान ब्रह्मा को कमल के आसन पर विराजमान देखा। युद्ध के नशे में चूर होकर वे ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे कायर, यदि तुम्हें युद्ध करने का साहस नहीं है तो यह आसन छोड़ दो। यह वीर पुरुषों के योग्य है, तुम जैसे डरपोक के लिए नहीं। ब्रह्मा जी उन्हें देखकर गहरे चिंतन और चिंता में पड़ गए कि इतने शक्तिशाली राक्षसों का सामना वे अकेले कैसे करेंगे। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, उन 2 बलवानों दानवों को देखकर ब्रह्मा जी ने सोचा कि बिना उनकी शक्ति को जाने उनसे युद्ध करना उचित नहीं है। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि अगर मैं इस अहंकारी राक्षसों की खुशामद करूंगा तो ये मुझे कमजोर समझकर मार डालेंगे। ऐसे में न तो दान उपहार देने से और न ही भेद फूट डालने की नीति से काम चलेगा। अतः एकमात्र उपाय यही है कि शेषनाग पर सो रहे भगवान विष्णु को जगाऊं, वही मेरी रक्षा कर सकते हैं। यह सोचकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति करना शुरू किया। उन्होंने विभिन्न नामों से भगवान को पुकारा और कहा, हे दीन दुखियों के नाथ, हे चक्रधर, हे गदाधर, हे जगत के स्वामी, हे प्रभु, आप जागिए और मेरी रक्षा कीजिए। ये 2 अहंकारी दानव मुझे मारना चाहते हैं। मैं इस समय बहुत संकट में हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो जगत को पालने का आपका नियम कैसे पूरा होगा। ब्रह्मा जी ने बहुत प्रार्थना की, लेकिन भगवान विष्णु योग निद्रा में इतने गहरे डूबे थे कि वे जागे ही नहीं। यह देखकर ब्रह्मा जी और भी दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान तो स्वयं महाशक्ति की माया योग निद्रा के वश में है, इसीलिए नहीं जाग रहे हैं। अब वे परेशान होकर सोचने लगे
कि मैं क्या करूं। वे दानव मुझे मारने के लिए बिल्कुल पास आ गए हैं। अब इस संसार में मेरा रक्षक कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने गहराई से सोचा और समझ गए कि भगवान विष्णु को जगाने के लिए अब स्वयं योग निद्रा देवी की ही शरण लेनी होगी। उन्होंने मन में निश्चय किया कि यही महाशक्ति संसार को नियंत्रित करती है, जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को भी अपनी माया से निद्रामग्न कर रखा है। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यदि भगवान विष्णु मेरी स्तुति से नहीं जाग रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि निद्रा उनके वश में नहीं, बल्कि निद्रा के वश में भगवान स्वयं है। जो शक्ति विष्णु, शंकर, लक्ष्मी, पार्वती और मुझ जैसे देवताओं को भी अपने अधीन रखती है, मैं उसी देवी की स्तुति करूंगा। उनकी कृपा से ही भगवान विष्णु जागेंगे और राक्षसों का संहार करने के लिए तैयार होंगे। यह सोचकर ब्रह्मा जी ने देवी योग निद्रा की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, वेदों ने आपको ही इस संसार का मूल कारण बताया है। आपकी शक्ति अद्भुत है, जिसके कारण स्वयं ज्ञान के सागर भगवान विष्णु आज गहरी नींद में सो रहे हैं। हे माता, आपकी लीला को कोई नहीं समझ सकता। आपको निर्गुण निराकार कहा गया है, लेकिन आपकी माया से आप सगुण रूप धारण कर लीलाएं करती हैं। मुनि जन संध्या के रूप में तीनों समय केवल आपका ही ध्यान करते हैं। हे महामाये, आप जड़ नहीं हैं, क्योंकि यदि आप जड़ होती तो भगवान विष्णु जैसे चेतन को भी निद्रा मग्न कैसे कर पाती। आप ही इस समस्त की जगत स्वामिनी हैं। हे देवी, आप ही बुद्धि, कीर्ति और कांति के रूप में हर प्राणी के भीतर बसी हैं। आप वेदों से भी परे हैं, क्योंकि वेद भी आपकी ही रचना है। आपकी शक्ति को न तो ब्रह्मा, न विष्णु, न शंकर और न ही देवता समझ सकते हैं। हे माता, यज्ञों में स्वाहा के रूप में आप ही देवताओं तक उनका भाग पहुंचाती हैं। आज आपकी माया का प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे सामने है। भगवान विष्णु गहरी नींद में है और स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके जगाने में असमर्थ है। आप ही सब कुछ करने में समर्थ है। चाहे तो भगवान विष्णु को जगा दे या इन दैत्यों का वध कर दे। यदि आप मुझे ही मारना चाहती हैं, तो आपकी इच्छा, लेकिन याद रखिए, इससे यह कलंक आप पर लगेगा कि आपने जिसे सृष्टि की रचना के लिए बनाया, उसे ही दैत्यों ने मार डाला। इसीलिए हे माता, अब आप अपना मौन छोड़िए और या तो विष्णु को जगाइए या राक्षसों का अंत कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी की इस हृदय स्पर्शी स्तुति से प्रसन्न होकर योग निद्रा देवी भगवान विष्णु के शरीर से बाहर निकल आई। देवी के निकलते ही भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई और वे चेतना में लौट आए। भगवान विष्णु को जागते हुए देखकर ब्रह्मा जी का मन आनंद से भर गया। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, यदि भगवान विष्णु ही जगत के पालनहार, परमेश्वर और सर्वशक्तिमान है, तो उन्हें योग माया अर्थात योग निद्रा जैसी शक्ति ने कैसे वश में कर लिया। इसमें हमें संशय है कि जो स्वयं सृष्टि के स्वामी है, वे निद्रा के अधीन कैसे हो गए। वेदों और पुराणों के अनुसार जो विष्णु, ब्रह्मा और महेश, ये तीनों ही परम सत्ता है, फिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि विष्णु को उस शक्ति के आगे विवश होना पड़ा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह आप लोगों की शंका स्वाभाविक है, क्योंकि बड़े बड़े मुनि जैसे सनकादि, नारद और कपिल मुनि भी इस माया के जाल को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। उन्होंने समझाया कि जिसे हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश या सूर्य आदि अलग अलग रूपों में पूजते हैं, वे वास्तव में एक ही परम परमात्मा सच्चिदानंद के विभिन्न स्वरूप हैं। जैसे एक ही अग्नि अलग अलग कार्यों के लिए भिन्न भिन्न दिखाई दे सकती है, वैसे ही वह परमात्मा ही सृष्टि के लिए ब्रह्मा, पालन के लिए विष्णु और संहार के लिए शिव कहलाते हैं। जिस शक्ति अर्थात योग निद्रा की बात हो रही है, वह भगवान विष्णु से अलग नहीं है, बल्कि उनकी ही अपनी आंतरिक शक्ति है। यह शक्ति सृष्टि के खेल को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम करती है। भगवान विष्णु का निद्रा मग्न होना उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि जगत के चक्र को चलाने के लिए लीला का एक हिस्सा था। बिना इस माया के सृष्टि की रचना और राक्षसों के वध की वह अद्भुत कथा संभव नहीं होती, जो धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक थी। सूत जी बोले, ऋषियों, उस परम सत्ता को समझने के लिए हमें भौतिक जगत के तर्क से ऊपर उठकर यह देखना होगा कि यह सारा संसार एक लीला की तरह है, जिसे वह परम शक्ति अपनी इच्छा से संचालित करती है। सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, हम अलग अलग देवता समझते हैं, वह वास्तव में एक ही परम शक्ति है, जो विभिन्न रूपों में कार्य करती है,
जैसे गंगा नदी एक ही है लेकिन वह अलग अलग धाराओं में बटकर बहती है, वैसे ही वह परमात्मा एक ही है। चाहे उन्हें सूर्य कहें, अग्नि कहें, विष्णु, ब्रह्मा या शिव, हर देवता जो कार्य करने की क्षमता है वह उसी आदि शक्ति का अंश है। शक्ति के बिना शिव भी शव निर्जीव के समान है। इसका अर्थ यह है कि बिना ऊर्जा या शक्ति के कोई भी सत्ता कार्य नहीं कर सकती। अग्नि जो जलाने की शक्ति है वह देवी ही है। वायु में जो बहने की शक्ति है वह उन्हीं की है। विष्णु जी जो पालन करने का सामर्थ्य है वह उसी शक्ति से आता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपनी अपनी शक्तियों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। जब भगवान विष्णु ने उस योग निद्रा माया को धारण किया तो वह उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उसी आदि शक्ति का कार्य था जो संसार के चक्र को चलाने के लिए आवश्यक थी। जिस प्रकार एक नट अपनी इच्छा से किसी भी भूमिका में ढल जाता है, वैसे ही वे प्रभु अपनी ही शक्ति के माध्यम से संसार का खेल रचते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तर्क, शास्त्र और प्रमाण चाहे वे 5 हो या 7, बुद्धि को केवल एक सीमा तक ही ज्ञान दे सकते हैं। पर ब्रह्म या उस आदि शक्ति का रहस्य इतना गहरा है कि उसे केवल बुद्धि से नहीं बल्कि श्रद्धा और अंतर्दृष्टि से ही समझा जा सकता है। वह शक्ति सर्वव्यापी है, हर कण में बसी है। संक्षेप में कहें कि भगवान विष्णु और योग निद्रा अलग नहीं है, वे एक ही सत्ता के 2 पहलू हैं। एक जो पालन करता है और दूसरा जो उस पालन को संचालित करने वाली ऊर्जा अर्थात माया है। हे मुनिवरों, आप सभी ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि यह अत्यंत गूढ़ और कल्याणकारी रहस्य है। संसार में ब्रह्मा से लेकर एक छोटे से तिनके तक सब कुछ उस आदि शक्ति पर ही निर्भर है। यदि वह शक्ति साथ न दे तो कोई भी जीव चलने फिरने, भोजन करने या अपने शत्रुओं का सामना करने में भी असमर्थ हो जाता है। वास्तव में वह सर्वव्यापी शक्ति ही परम ब्रह्म है। बुद्धिमान व्यक्ति का यही कर्तव्य है कि वह निरंतर उसी शक्ति का ध्यान और उपासना करे। हे ऋषियों, भगवान विष्णु में जो सात्विक शक्ति है उसके बिना वे भी कार्य करने में अक्षम हो जाते हैं। ब्रह्मा जी में स्थित राजसी शक्ति उन्हें सृष्टि रचने का बल देती है। भगवान शिव में तामसी शक्ति है जो उन्हें प्रलय का कार्य करने के योग्य बनाती है। संक्षेप में कहें कि इस ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार सब उसी शक्ति के संकल्प से होता है। बिना उस शक्ति के देवता भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विवश हैं। इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने उस शक्ति के 2 रूप बताए हैं, सगुणा सांसारिक मनुष्यों के लिए और निर्गुणा परमार्थ चाहने वाले अनासक्त योगियों के लिए। हे महाभागो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की स्वामिनी वही आदि शक्ति है। अज्ञानतावश या स्वार्थ के कारण कई लोग इस सत्य को अनदेखा करते हैं और भ्रमित होकर पाखंड का मार्ग अपना लेते हैं। कलयुग में तो ऐसे कई भ्रामक और अवैदिक मत पनपते हैं जो सत्य से कोसों दूर हैं। आप यह जान लें कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव स्वयं भी उसी आदि शक्ति का नित्य ध्यान और कठोर तप करते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह परंपरा हमें महर्षि व्यास से मिली है, जिन्होंने इसे नारद जी से, नारद जी ने ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान विष्णु के श्री मुख से सुना था। अतः हे मुनि श्रेष्ठों, आप अन्य सभी व्यर्थ के संशयों को त्याग दें। जो शक्ति स्वयं भगवान विष्णु को भी चेतना और बल प्रदान करती है, वही हम सभी की एकमात्र शरण है। आप दृढ़ निश्चय होकर उस जगत जननी भगवती की उपासना करें, क्योंकि शक्तिहीन पुरुष का इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं है। हे मुनिवरों, जैसे ही योग निद्रा देवी भगवान विष्णु के शरीर से बाहर निकली, वे आकाश में स्थित हो गई। यह देखते ही भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई और वे उबासी लेते हुए जाग उठे। उन्होंने भयभीत ब्रह्मा जी को अपने पास देखा और गंभीर वाणी में पूछा, हे ब्रह्मा, आप इस तरह व्याकुल और डरे हुए क्यों हैं? ब्रह्मा जी ने कांपते हुए उत्तर दिया, हे प्रभु, आपके कानों के मैल से उत्पन्न मधु और कैटभ नामक 2 महाबली राक्षसों के डर से मैं यहाँ आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने धीरज बधाते हुए कहा, हे ब्रह्मा, आप भय त्याग दे। उन राक्षसों का अंत निकट है। वे अभी यहीं आएंगे और मैं उनका वध करूंगा। सूत जी बोले, भगवान विष्णु की यह बात पूरी नहीं हुई थी कि वे दोनों अहंकारी राक्षस ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने ब्रह्मा जी का उपहास करते हुए कहा, तुम भागकर इनके पास क्यों आ गए? अब या तो हमसे युद्ध करो
या फिर स्वीकार करो कि तुम हमारे सेवक हो। हम पहले तुम्हें मारेंगे और फिर इस शेष नाग पर सोने वाले को भी समाप्त कर देंगे। उनका अहंकार देखकर भगवान विष्णु ने ललकारा, ओ दानवों, यदि तुम खुद को बहुत बड़ा योद्धा समझते हो तो आओ मुझसे युद्ध करो, मैं तुम्हारा घमंड चूर चूर कर दूंगा। भगवान के वचन सुनते ही राक्षस क्रोध से लाल हो उठे। फिर घमासान युद्ध शुरू हुआ। मधु और कैटभ बारी बारी से भगवान विष्णु से बाहु युद्ध करने लगे। एक थकता तो दूसरा लड़ने को आ जाता। आकाश में स्थित आदि शक्ति और ब्रह्मा जी यह युद्ध देख रहे थे। हे मुनि श्रेष्ठों, 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन वे राक्षस थके नहीं। यह देखकर भगवान विष्णु आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने लंबे युद्ध के बाद भी ये दानव पूरी तरह स्वस्थ हैं, जबकि मैं थक रहा हूँ। आखिर मेरी शक्ति का ह्रास क्यों हो रहा है? मुझे इस रहस्य पर विचार करना होगा। हे मुनिवरों, भगवान विष्णु को चिंता में डूबा देखकर वे दोनों अहंकारी दानव खुशी से झूम उठे। उन्होंने गरजते हुए कहा, हे विष्णु, यदि तुम थक गए हो तो या तुम में लड़ने की हिम्मत नहीं बची है तो हाथ जोड़कर स्वीकार कर लो कि तुम हमारे सेवक हो, वरना यदि तुम वीर हो तो आओ और हमसे लड़ो। आज तुम्हें मारकर हम इस ब्रह्मा को भी यमलोक पहुंचा देंगे। उनकी बातें सुनकर भगवान विष्णु ने बड़ी शांति और नीति पूर्वक उत्तर दिया, हे दानवों, यह सनातन धर्म है कि कोई भी वीर किसी थके हुए, डरे हुए, निहत्थे या बालक पर वार नहीं करता। मैं 5000 वर्षों से अकेला ही तुम दोनों से लड़ रहा हूँ, जबकि तुम दोनों बारी बारी से विश्राम भी कर रहे हो। अब मुझे भी थोड़ा विश्राम करने दो, उसके बाद हम फिर से युद्ध करेंगे। विष्णु जी की बात मानकर वे दोनों दानव कुछ दूर जाकर विश्राम करने लगे। उनके दूर जाते ही भगवान विष्णु ने गंभीरता से विचार किया। ध्यान लगाने पर उन्हें सत्य का पता चल गया। उन राक्षसों को देवी से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, इसीलिए वे थक नहीं रहे थे। विष्णु जी ने सोचा, यह तो बड़ी कठिन स्थिति है। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी मृत्यु कभी नहीं चुनता, फिर ये अहंकारी दानव भला मरने को तैयार क्यों होंगे? अब तो एकमात्र उपाय यही है कि मैं उन आदि शक्ति भगवती की शरण में जाऊं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना यह समस्या हल नहीं हो सकती। हे ऋषियों, ऐसा सोचते ही भगवान विष्णु ने आकाश में विराजमान परम तेजस्वी भुवनेश्वरी देवी को देखा। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ लिए और राक्षसों के विनाश के लिए देवी की स्तुति करते हुए कहा, हे देवी, हे महामाये, हे सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माता, आप ही आदि और अंत से रहित हैं। हे चंडी, आप ही जीव को भोग और मोक्ष प्रदान करती हैं। हे शिवे, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हे माता, आपकी माया इतनी प्रबल है कि मैं स्वयं भी उसे समझ नहीं पाया। 5000 वर्षों के कठिन युद्ध के बाद अब मैं थक गया हूँ और उन दानवों को इच्छा मृत्यु के वरदान को जानकर अब मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा। आप मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु के दीन वचन सुनकर देवी मुस्कुराई और बोली, हे प्रभु, आप चिंता न करें। इन दोनों दानवों को बल से नहीं बल्कि छल अर्थात माया से ही हराया जा सकता है। मैं अपनी तिरछी चितवन कटाक्ष से इन्हें मोहित कर दूंगी। जैसे ही ये मेरी माया के जाल में फंसकर सुध बुध खो बैठेंगे, आप इनका वध कर दीजिएगा। हे मुनियों, देवी का आश्वासन पाकर भगवान विष्णु पुनः युद्ध के मैदान में पहुंचे। उन्हें सामने देख वे दोनों दैत्य अहंकार में भर गए और बोले, हे चतुर्भुज, हार जीत तो भाग्य की बात है, पर आज हमारी विजय निश्चित है। तुम पहले कई दैत्यों को हरा चुके हो, पर आज तुम हमारे हाथों पराजित हो जाओगे। यह कहकर वे दोनों राक्षसों ने भगवान विष्णु पर मुक्कों से प्रहार करना शुरू कर दिया। घोर युद्ध छिड़ गया। जब भगवान विष्णु ने देखा कि वे राक्षस अपनी शक्ति और अहंकार में अंधे होकर लड़ रहे हैं, तो उन्होंने दीन भाव से देवी की ओर देखा। तब उन अरुण नेत्रों वाली, लाल आभा वाली भगवती ने मुस्कुराते हुए उन दानवों की ओर अपनी प्रेम पूर्ण और मोहिनी दृष्टि डाली। देवी के उन कटाक्ष का प्रहार होते ही वे कामाध दैत्य पूरी तरह मोहित हो गए। उनका सारा क्रोध और युद्ध का उन्माद शांत हो गया और वे देवी के सौंदर्य के प्रभाव में आकर सुध बुध खोकर वहीं खड़े रह गए। वे पूरी तरह से देवी के माया जाल के वशीभूत हो चुके थे। हे ऋषियों, देवी के माया से मोहित होकर जब ये दोनों दानव
सुध बुध खो बैठे तो अक्सर देखकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए इनसे कहा, हे वीरों, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, मैं तुम्हें क्या वरदान दूं? वे दोनों राक्षस, जो पूरी तरह देवी की सुंदरता पर मुग्ध थे, अभिमान में भरकर बोले, हे विष्णु, हम याचक नहीं, दाता हैं। तुम हमसे जो चाहो मांग लो। तब भगवान विष्णु ने चतुराई से कहा, यदि तुम वास्तव में मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे यही वरदान दो कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे ही हाथों हो। यह सुनकर राक्षस ठगे से रह गए। अपनी हार निकट देखकर वे संभल गए और बोले, हे विष्णु, तुम सत्यवादी हो तो हमें किसी ऐसे स्थान पर मारो जहाँ जल न हो। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से अपनी दोनों जांघों को जल के ऊपर फैला दिया और उनसे कहा, देखो, यह निर्जल स्थान है, यहाँ अपना मस्तक रखो। अपनी बात का मान रखने के लिए वे दोनों दैत्य राजी हो गए और उन्होंने अपने सिर विष्णु जी की जांघों पर रख दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उनके सिर धड़ से अलग कर दिए। हे मुनिवरों, उन दोनों राक्षसों की अत्यधिक चर्बी अर्थात मेद से पूरा सागर भर गया। पुराणों के अनुसार उसी मेद की अधिकता के कारण इस पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ा। यही कारण है कि उस मेद से दूषित होने के कारण मिट्टी को पवित्र नहीं माना जाता। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैंने आप लोगों से उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि भगवान विष्णु ने उन राक्षसों का संहार कैसे किया। इससे यही शिक्षा मिलती है कि वह आदि शक्ति महामाया ही सर्वोपरि है, चाहे सगुण रूप हो या निर्गुण। समस्त देव दानव उसी शक्ति की आराधना करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को सदा उनकी पराशक्ति की शरण में रहना चाहिए। इस प्रकार मधु और कैटभ का अंत हुआ और सृष्टि पुनः सुरक्षित हुई। जन्मेजय ने पूछा, हे प्रभु, आपने अम्बा यज्ञ के बारे में बताया, पर ये अम्बा कौन है? उनका जन्म कहाँ, कैसे और किस उद्देश्य से हुआ? उनके गुण क्या है? यह यज्ञ क्या है और इनका स्वरूप कैसा है? आप ज्ञानी हैं, कृपया मुझे इस यज्ञ की विधि विस्तार से समझाएं। साथ ही मुझे सृष्टि ब्रह्मांड की रचना के बारे में विस्तार से बताएं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस संसार का निर्माण, पालन और विनाश करते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या ये तीनों देवता स्वतंत्र हैं या किसी के अधीन? क्या ये तीनों देव जन्म मरण के चक्र में बंधे हैं? क्या इन्हें भी सांसारिक दुखों, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक का सामना करना पड़ता है? क्या ये देवता भी समय काल के अधीन हैं? इनका जन्म किससे हुआ? क्या इन्हें भी सुख दुख महसूस होता है या इन्हें नींद आती है? क्या इनका शरीर भी हम मनुष्यों की तरह 7 धातुओं से बना है? इनके पास कैसी शक्तियां हैं? इनका रहन सहन कैसा है और इनकी आयु कितनी है? कृपया मुझे इन सब विषयों के बारे में विस्तार से बताएं। व्यास जी ने कहा, हे बुद्धिमान राजा, आपने बहुत गहरा और कठिन प्रश्न पूछा है। आपने जो प्रश्न मुझसे किया है वही प्रश्न मैंने बहुत समय पहले देवर्षि नारद जी से पूछा था। तब वे भी आश्चर्यचकित रह गए थे। उन्होंने मुझे जो उत्तर दिया था वह अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार मैंने शांत स्वभाव वाले, वेदों के ज्ञाता और विद्वानों में श्रेष्ठ नारद मुनि को गंगा के किनारे देखा। उन्हें देखते ही मैं प्रसन्न हो गया और उनके चरणों में झुक गया। उन्होंने मुझे बैठने की आज्ञा दी तो मैं उनके पास ही एक सुंदर आसन पर बैठ गया। जब हमने कुशल मंगल की बातें कर ली तब गंगा के किनारे उस शांत और एकांत स्थान पर बैठकर मैंने ब्रह्मापुत्र देवर्षि नारद से पूछा, हे मुनिवर, इस विशाल ब्रह्मांड का मुख्य निर्माता कौन है? इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या यह ब्रह्मांड हमेशा रहने वाला नित्य है या खत्म हो जाने वाला अनित्य है? क्या इसे किसी एक ने बनाया है या कई रचनाकारों ने मिलकर? बिना किसी बनाने वाले के कोई काम संभव नहीं है। इसीलिए मेरे मन में बहुत उलझन और संदेह है। मैं इस संदेह के सागर में डूब रहा हूँ। कृपया मुझे इस ज्ञान को देकर बाहर निकाले। लोग अलग अलग बातें कहते हैं। कुछ लोग भगवान शंकर को ही सब कुछ मानते हैं। वे उन्हें ही सृष्टि का रचयिता, पालनकर्ता और संहारक कहते हैं। उनके अनुसार भगवान शिव ही सदाशिव हैं, जो आदि और अंत से रहित, त्रिगुणात्मक, निर्मल और संसार का उद्धार करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग भगवान विष्णु को ही सबका स्वामी और परमात्मा मानते हैं।
वे कहते हैं कि श्री हरि ही सर्वशक्तिमान है, वे ही मोक्ष देने वाले हैं, शांत हैं और पूरी दुनिया को शरण देने वाले हैं। वे उन्हें ही आदि और अंत से रहित मानते हैं, उन्हीं की स्तुति करते हैं। कुछ विद्वान ब्रह्मा जी को सृष्टि का कारण मानते हैं। वे उन्हें चार मुख वाले सभी प्राणियों के रचयिता, विष्णु जी की नाभि के कमल से प्रकट होने वाले और सत्यलोक में रहने वाले सर्वज्ञ देवता के रूप में देखते हैं। वेदों के कुछ जानकार सूर्यदेव को ही ब्रह्मांड का रचयिता मानते हैं और सुबह शाम उन्हीं की स्तुति और गुणगान करते हैं। वहीं यज्ञ करने वाले लोग इंद्र को ही सब कुछ मानते हैं। उनके लिए इंद्र ही देवताओं के स्वामी, धन देने वाले, यज्ञों के अधिपति और सोमपान करने वाले सर्वश्रेष्ठ देव हैं। इसीलिए वे यज्ञों में इंद्र की ही पूजा करते हैं। कुछ लोग वरुण, चंद्रमा, सोम, अग्नि, वायु, यमराज और कुबेर की उपासना करते हैं। वहीं कुछ लोग भगवान गणेश को सबसे ऊपर मानते हैं। वे उन्हें कार्य सिद्धि करने की इच्छा पूरी करने वाले और गजानन, गजमुख के रूप में पूजते हैं, जिनके स्मरण मात्र से काम बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ आचार्य माता भवानी शक्ति को ही सब कुछ मानने वाले आदि माया और महाशक्ति कहते हैं। उनके अनुसार वे ही परब्रह्म का स्वरूप हैं, जो इस संसार को बनाती हैं, पालती हैं और अंत में समाप्त कर देती हैं। वे ही सभी देवताओं और प्राणियों की जननी हैं, जिनका न कोई आदि है और न अंत। वे हर जीव में व्याप्त हैं और चाहे निर्गुण हो या सगुण, वे ही कल्याण करने वाली हैं। जो लोग किसी फल या इच्छा की कामना रखते हैं, वे माता भवानी के अलग अलग रूपों जैसे वैष्णवी, शांकरी, ब्राह्मी, महालक्ष्मी आदि की पूजा करते हैं। वे उन्हें ही दुखों का नाश करने वाली, मोक्ष देने वाली और संसार रूपी वृक्ष की आधारशिला मानते हैं। वे माता को गुणों के पार, त्रिगुणातीत और इच्छा पूरी करने वाली शक्ति के रूप में ध्यान करते हैं। हे नारद जी, कुछ ज्ञानी मुनि उस ब्रह्म को संसार का रचयिता मानते हैं, जो निराकार, निर्गुण, निष्कलंक और सर्वव्यापी है। वेदों और उपनिषदों में भी उस तेजोमय विराट पुरुष की चर्चा है, जिसके अनंतर सिर, आंखें, हाथ और पैर। वहीं कुछ अन्य लोग आकाश को ही विष्णु का स्वरूप मानकर उसे शांत और परम पद मानते हैं। पुराणों के कुछ जानकार पुरुषोत्तम को ही सृष्टि का निर्माता बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका तर्क है कि इस विशाल ब्रह्मांड को बनाने के लिए केवल एक ईश्वर पर्याप्त नहीं हो सकता। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि यह जगत इतना अकल्पनीय है कि इसे किसी ईश्वर ने बनाया ही नहीं। उनके अनुसार यह संसार हमेशा से ऐसा ही है, यह अपने स्वभाव से ही चलता है। सांख्य दर्शन के आचार्य कपिल आदि का मानना है कि पुरुष आत्मा तो बस एक गवाह है, कर्ता नहीं। असल में प्रकृति ही सब कुछ चलाने वाली है। हे मुनिनाथ, इन अलग अलग मतों को सुनकर मेरा मन उलझ गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या सही है और क्या गलत, धर्म और अधर्म का स्वरूप क्या है। लोग कहते हैं कि देवता सात्विक हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, फिर भी उन्हें राक्षसों के हाथों दुख सहना पड़ता है। यदि धर्म शक्तिशाली है तो फिर देवता प्रताड़ित क्यों होते हैं? मेरे अपने परिवार के लोग पांडव धर्मनिष्ठ और सदाचारी होने के बावजूद इतने कष्टों से क्यों गुजरे? यह देखकर धर्म की मर्यादा पर मुझे संदेह होता है और मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हे महामुनि, आप सर्वज्ञ हैं। मैं अज्ञानता के इस गहरे सागर में डूब रहा हूँ। कृपया अपने ज्ञान रूपी जहाज से मुझे बाहर निकालें और मेरे मन की इन सभी संशयों को दूर करें। इस प्रकार व्यास जी ने अपनी पूरी जिज्ञासा और मन की दुविधा नारद मुनि के सामने स्पष्ट कर दी थी। नारद मुनि ने कहा, हे व्यास जी, मैं तुम्हें क्या बताऊं? पुराने समय में मेरे मन में भी यही संदेह और उलझने थी। जब मेरा मन इन सवालों के घेरे में फंसकर अशांत हो गया तो मैं ब्रह्मलोक गया और अपने तेजस्वी पिता भगवान ब्रह्मा से वही प्रश्न किए जो आज तुमने मुझसे पूछे हैं। मैंने पूछा, हे पिताजी, इस पूरी सृष्टि की रचना कैसे हुई? मुझे सच सच बताएं कि इस ब्रह्मांड को आपने बनाया है, भगवान विष्णु ने बनाया है या भगवान शिव ने? आखिर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है और हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? हे निष्पाप देव, मैं इस असत्य और दुख से भरे संसार में फंसा हुआ हूँ। मेरे मन में इतने संदेह हैं कि मैं किसी तीर्थ
या देवता की शरण में जाता हूँ तो भी मुझे शांति नहीं मिलती। हे प्रभु, जब तक मुझे परम तत्व का ज्ञान नहीं होगा तब तक मेरा मन अशांत ही रहेगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं किसका ध्यान करूं, किसकी पूजा करूं और किसकी स्तुति करूं। मैं तो उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को जानता ही नहीं। हे व्यास जी, जब मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी के सामने ये कठिन सवाल रखे तो उन्होंने मेरी स्थिति समझकर मुझे जो उत्तर दिया वह अब तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुमने आज बहुत ही कठिन और उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर देना मेरे लिए भी आसान नहीं है। सच तो यह है कि स्वयं भगवान विष्णु भी इन रहस्यों का निश्चित उत्तर नहीं दे सकते। हे बुद्धिमान, इस संसार की हलचल और मोह माया में फंसे लोग इस परम सत्य को नहीं जान सकते। केवल वही व्यक्ति इसे समझ सकता है जिसका मन संसार से विरक्त, उदास हो, जिसे कोई चाहत न हो, जो द्वेष भाव से पूरी तरह मुक्त हो। पुराने समय की बात है, जब पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई थी, सब कुछ नष्ट हो चुका था और केवल पंच तत्व ही शेष थे। उस समय मैं भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पर प्रकट हुआ। जब मैंने चारों ओर देखा तो मुझे न सूर्य दिखाई दिए, न चंद्रमा, न पेड़ पौधे और न ही पहाड़। तब कमल के बीच में बैठा बैठा मैं सोचने लगा, इस विशाल जल में मेरा जन्म किससे हुआ? मेरा रचयिता कौन है? वह कौन है जो मेरी रक्षा करता है और प्रलय के इस संसार का संहार करता है? हे नारद, मुझे चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई दे रहा था, न कहीं जमीन थी न आधार। मैं सोचने लगा कि यह कमल जिस पर मैं बैठा हूँ वह कहाँ से आया, आखिर इसका आधार क्या है। मैंने कमल की नाल के सहारे जल के भीतर नीचे जाकर जमीन खोजने का प्रयास किया, लेकिन हजारों साल तक ढूंढने पर भी कुछ हाथ न लगा। तभी मुझे आकाशवाणी हुई, तपस्या करो। तब मैं वापस कमल पर लौट आया और हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। तपस्या के बाद फिर आकाशवाणी हुई, सृष्टि की रचना करो। मैं दुविधा में पड़ गया कि क्या और कैसे बनाऊं। उसी समय मधु और कैटभ नाम के दो भयानक दैत्य वहां आ धमके। मैं डर गया और कमल की नाल के सहारे गहरे जल में उतरा, जहां मैंने एक अद्भुत पुरुष को देखा। वे श्याम वर्ण के थे, पीतांबर पहने थे और 4 भुजाओं वाले थे। वे शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में सो रहे थे। मैंने उन विष्णु भगवान को सोते देखकर देवी योग निद्रा का स्मरण किया। मेरी स्तुति से वे देवी भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही भगवान विष्णु जाग गए और उन दोनों दैत्यों के साथ उनका 5000 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। अंत में देवी की माया से मोहित होकर वे दैत्य मारे गए। उसी समय वहां भगवान शिव भी आ गए। हम तीनों ने आकाश में विराजमान उन दिव्य देवी की स्तुति की। प्रसन्न होकर देवी ने हमसे कहा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, अब तुम बिना किसी के डरे इस सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार का कार्य शुरू करो। चारों प्रकार के जीवों, अंडे से उत्पन्न, गर्भ से उत्पन्न, पसीने से उत्पन्न और भूमि से उत्पन्न की रचना करो। हमने हाथ जोड़कर कहा, माता, हमारे पास तो सृजन के लिए न पृथ्वी है, न पंच तत्व, न इंद्रियां है और न ही कोई साधन। हम यहाँ काम कैसे करें? हमारी बात सुनकर देवी मुस्कुराई। तभी आकाश से एक सुंदर विमान नीचे उतरा। देवी ने कहा, देवताओं, इस विमान पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें आज एक अद्भुत दृश्य दिखाती हूँ। हम तीनों रत्न जटित सुंदर घंटियों और मोतियों से सजे उस दिव्य विमान पर बैठ गए और देवी ने उस विमान को आकाश में उड़ा दिया। हमारा विमान मन की गति से उड़ रहा था। जब वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पानी बिल्कुल नहीं था, तो हमें बहुत हैरानी हुई। पर उस जगह के नजारे अद्भुत थे। पेड़ों पर फलों की भरमार थी, कोयलें मीठा गीत गा रही थी और वहां के पहाड़, जंगल और बगीचे देखने में बहुत सुंदर थे। वहां सब कुछ था, लोग, पशु, नदियां, कुएं, तालाब और झरने। हमने देखा कि वहां एक बहुत ही सुंदर नगर है जो ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। वहां बड़े बड़े यज्ञ हो रहे थे और सुंदर महल बने थे। उसे देखकर लगा मानो हम स्वर्ग में आ गए हों। हमारे मन में यह जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिर इस अद्भुत शहर को बनाया किसने है। तभी हमने एक राजा को शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर जाते देखा, जो किसी देवता की तरह लग रहा था। उसी समय हमें माता जगदम्बा भी अपने विमान पे दिखाई दी। कुछ ही देर में हमारा विमान हवा के झोंकों के साथ फिर से उड़ चला।
और थोड़ी ही देर में एक अद्भुत और खूबसूरत जगह पर जा पहुंचा। वहां हमने सुंदर नंदनवन देखा। वहां पारिजात के पेड़ की छाया में कामधेनु गाय बैठी थी। पास ही इंद्र का हाथी ऐरावत खड़ा था। अप्सराएं नाच गा रही थी और गंधर्व, यक्ष और विद्याधर संगीत का आनंद ले रहे थे। वहीं हमने इंद्रदेव को अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ देखा। स्वर्ग के देवताओं को देखकर हम दंग रह गए। वरुण, कुबेर, यम, सूर्य और अग्नि जैसे सभी देवता वहां मौजूद थे। तभी हमने देखा कि उस सजे धजे नगर से एक राजा निकला। वह बिल्कुल इंद्र की तरह पराक्रमी लग रहा था और पालकी में बैठकर जा रहा था। हमारा विमान उसे देखते हुए तेजी से आगे बढ़ गया। अंत में हम अलौकिक ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी को सभी देवताओं से सम्मान पाते देखकर भगवान शंकर और विष्णु भी चकित रह गए। उस सभा में चारों वेद मानवीय रूप में लेकर बैठे थे। साथ ही समुद्र, नदियां, पर्वत और नागों के राजा भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मा जी ने आगे बताया। तब भगवान विष्णु और शंकर ने मुझसे पूछा, हे चार मुख वाले ब्रह्मा, यह दूसरे शाश्वत ब्रह्मा कौन है? मैंने उनसे कहा कि मैं तो इन ब्रह्मा को नहीं जानता, जो हम सबके स्वामी और रचयिता हैं। मुझे खुद यह समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, वे कौन हैं और हम यहाँ क्यों आए हैं। मैं पूरी तरह उलझन में था। तभी वह विमान फिर से मन की गति से आगे बढ़ गया। इसके बाद वह विमान कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचा। वह जगह बहुत ही मनमोहक थी। वहां यक्षों की भीड़ थी। सुंदर मंदार के पेड़ थे। तोते और कोयलों की मीठी आवाजें गूंज रही थी और वीणा मृदंग का मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। वहां हमने देखा कि भगवान शंकर अपने दिव्य भवन से बाहर निकल रहे हैं। वे बैल पर सवार थे। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं थी और मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। उन्होंने बाघ और हाथी की खाल पहनी हुई थी। उनके साथ उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय अंगरक्षक के रूप में चल रहे थे। नंदी और अन्य शिवगण जय जयकार करते हुए उनके पीछे थे। नारद, शंकर जी और उनके साथ मातृकाओं, शक्तियों को देखकर हम सब दंग रह गए और मैं ज्यादा ही संशय में पड़ गया। कुछ ही देर में वह विमान कैलाश से उड़कर भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक में जा पहुंचा। वहां के अद्भुत वैभव को देखकर हम फिर से आश्चर्यचकित हो गए। उस सुंदर नगर को देख स्वयं विष्णु भगवान भी हैरान थे। तभी कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु अपने महल से बाहर आए। उनका रंग अलसी के फूल की तरह गहरा नीला था। उन्होंने पीले वस्त्र, पीतांबर पहने थे। 4 भुजाएं थी और वे गरुड़ पर सवार थे। माता लक्ष्मी उनके पास खड़ी होकर चंवर डुला रही थी। उन दिव्य विष्णु स्वरूप को देखकर हम सभी आश्चर्य में डूब गए थे। हम एक दूसरे को बस देखते रह गए और अपने अपने आसन पर बैठे रहे। तभी वह विमान फिर से हवा की गति से चला और कुछ ही क्षणों में अमृत के सागर के किनारे जा पहुंचा। वह सागर बहुत सुंदर था। उसमें मीठा जल था। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी और तरह तरह के जलीय जीव उसमें खेल रहे थे। अमृत सागर के तट का दृश्य बेहद मनमोहक था। वहां मंदार और पारिजात के रंग बिरंगे पेड़ कतारों में लगे थे, जो मोतियों की झालरों और सुंदर फूलों के हारों से सजे हुए थे। चारों ओर अशोक, मौलसिरी, केतकी और चंपा के फूलों की क्यारियां थीं। इन बगीचों में भौरों का गुंजन और कोयलों की मधुर कूक हर तरफ गूंज रही थी, जिससे पूरा वातावरण दिव्य खुशबू से महक उठा था। उस द्वीप पर हमने दूर से ही एक बेहद अनोखा और सुंदर पलंग देखा, जो कीमती रत्नों से जड़ा हुआ था। वह पलंग इतना चमक रहा था कि इंद्रधनुष जैसा प्रतीत होता था। उस भव्य पलंग पर एक अत्यंत तेजस्वी देवी विराजमान थी। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र और लाल फूलों की माला पहनी हुई थी। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप था और उनकी आंखें भी गहरी लालिमा लिए हुए थी। उनकी चमक हजारों बिजलियों के तेज से भी अधिक थी। उनका सौंदर्य इतना अद्भुत था कि मानो वे लक्ष्मी जी से भी करोड़ों गुना अधिक सुंदर हो और सूर्य की चमक को भी फीका कर रही थी। वे देवी भगवती भुवनेश्वरी थी। उनके हाथों में वर मुद्रा, पास, अंकुश और अभय मुद्रा थी। उनके मुख पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। पक्षियों का एक झुंड उनके चारों ओर ही
ह्रीम बीज मंत्र का जाप कर रहा था। वे युवा, शांत और साक्षात करुणा की मूर्ति लग रही थी। उन्होंने सोने के गहने, कंगन, बाजूबंद और मुकुट धारण किए थे जो मड़ियों से जड़े थे। उनके कानों के चक्राकार कुंडल उनके चेहरे को और भी अधिक प्रकाशमान बना रहे थे। उनके चारों ओर उनकी सखियां इलेखा, भुवनेशी, अनंग कुसुमा आदि मौजूद थी, जो लगातार उनकी स्तुति कर रही थी और उनके नाम का जाप कर रही थी। वे देवी एक दिव्य षटकोण यंत्र के केंद्र में विराजमान थी। उस दिव्य रूप को देखकर हम सभी अचंभित थे और वहीं रुक गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि वे अद्भुत सुंदरी कौन है और उनका क्या नाम है। दूर से देखने पर वे देवी सहस्त्रों नेत्रों, मुखों और हाथों से युक्त अत्यंत सुंदर और दिव्य प्रतीत हो रही थी। उन्हें देखकर हमारे मन में यह सवाल उठा कि वे कौन हैं। वे अप्सरा, गंधर्व या सामान्य देवांगना तो नहीं लग रही थी। हम इसी उलझन में थे। तभी भगवान विष्णु ने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर कहा, हे ब्रह्मा और शंकर, ये साक्षात जगदम्बा हैं, जो हम सबकी मूल कारण है। यही महामाया, महाविद्या और शाश्वत प्रकृति है। विष्णु जी ने आगे समझाया, अल्प बुद्धि वाले लोग इन देवी को नहीं समझ सकते। इन्हें केवल योग और ध्यान के मार्ग से ही जाना जा सकता है। ये देवी ही परमात्मा की इच्छा शक्ति हैं। जो प्राणी भाग्यहीन और सांसारिक मोह में फंसे हैं, उनके लिए इस देवी के दर्शन पाना कठिन है। ये वेदों की जननी और जगत की आदि शक्ति हैं। प्रलय के समय ये पूरे ब्रह्मांड का संहार करके सभी प्राणियों को स्वयं में समाहित कर लेती हैं। आज जो हम इनके दर्शन पा रहे हैं, वह हमारी पुरानी तपस्या का ही फल है। तभी मुझे ब्रह्मा जी को अपना पुराना अनुभव याद आया और मैंने विष्णु जी और शंकर जी से कहा, हे देवताओं, ये वही जगदम्बा है जिन्हें मैंने प्रलय के सागर में देखा था। उस समय मैं बहुत छोटा बालक था और मैं वट के पत्ते रूपी पलंग पर सोया हुआ था। मैं अपने पैर का अंगूठा मुंह में डालकर चूस रहा था और खेल रहा था। तब यही देवी मुझे अपने मधुर गीतों के साथ पालने में झुला रही थी। इन्हें देखकर मुझे अब पूरी तरह विश्वास हो गया है कि यही हमारी माता हैं। हे नारद, भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, हम बार बार प्रणाम करते हुए उनके पास चलते हैं। वे महामाया हमें अवश्य आशीर्वाद देंगी। हमें निडर होकर उनके चरणों में जाना चाहिए। यदि उनके द्वारपाल हमें रोकेंगे तो हम वहीं बैठकर उनकी स्तुति शुरू कर देंगे। विष्णु जी की बात सुनकर मैं, ब्रह्मा और शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उनके पास जाने के लिए उत्सुक हो गए। हम तीनों विमान से नीचे उतरे और विचार करते हुए देवी के द्वार पर पहुंचे। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमें देखकर उन भगवती ने मंद मंद मुस्कान बिखेरी और एक पल में ही हम तीनों को स्त्रियों के रूप में बदल दिया। अब हम तीनों सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजी हुई युवतियां बन गए थे। हम हैरान तो थे, लेकिन इसी नए रूप में हम उन महामाया के पास गए। देवी ने अपनी कृपा भरी दृष्टि हम पर डाली। हम तीनों एक दूसरे को स्त्री रूप में देखकर चकित थे, लेकिन फिर भी उन्हें प्रणाम कर उनके सामने खड़े हो गए। हमने उनके चरणों के पास रखे उस पादपीठ को देखा जो करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहा था। वहां का नजारा अद्भुत था। देवी की हजारों सेविकाएं थी। कुछ ने लाल, कुछ ने नीले तो कुछ ने पीले वस्त्र पहन रखे थे। वे सब अत्यंत सुंदर थी और देवी की सेवा में पूरी तरह समर्पित थी। कुछ गा रही थी, कुछ नाच रही थी और कुछ वीणा व अन्य वाद्य यंत्र बजाकर माहौल को संगीतमय बना रही थी। हे नारद, उस समय मैंने देवी के चरण कमलों के नाखूनों में एक आईने के जैसा दृश्य देखा, जिसे देखकर मैं दंग रह गया। उन नाखूनों की चमक में मुझे पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि वहां मैं स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अग्नि, यम, सूर्य, वरुण, चंद्रमा, इंद्र, कुबेर, विश्वकर्मा, समस्त पर्वत, नदियां और समुद्र सब मौजूद थे। इतना ही नहीं, वहां गंधर्व, अप्सराएं, नारद, आप स्वयं, तुम्बरु, अश्विनी कुमार, पितृगण, शेषनाग और समस्त राक्षसगण भी मुझे उन नाखूनों के प्रतिबिंब में दिखाई दे रहे थे। हे नारद, मैंने भगवती के चरणों के नाखूनों में ही बैकुंठ, ब्रह्मलोक और कैलाश पर्वत को देखा। यहाँ तक कि मेरा जन्म जिस कमल पर हुआ था,
वह कमल और उस पर मैं बैठा हुआ रूप भी वही दिखाई दिया। मधु और कैटभ नाम के दैत्य और शेष नाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु भी वहीं विराजमान थे। यह सब देखकर मैं हैरान था कि आखिर यह क्या रहस्य है। विष्णु और शिव भी यह सब देखकर चकित थे। तब हम तीनों को यह पूर्ण बोध हो गया कि ये महादेवी ही समस्त जगत की जननी है। उस अमृतमय द्वीप में हम तीनों ने 100 वर्ष बिता दिए। वहां की देवियां हमें अपनी सखी ही समझती थी और हम भी उनके प्रेम पूर्ण व्यवहार में खोकर अत्यंत प्रसन्न थे। फिर एक बार स्त्री रूप में स्थित भगवान विष्णु ने भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति शुरू कर दी। विष्णु जी ने कहा, हे प्रकृति और पालनहार देवी, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। आप ही कल्याण करने वाली, इच्छा पूरी करने वाली और सिद्धि देने वाली हैं। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आप पूरे संसार का आधार हैं। आप ही सृष्टि, पालन, संहार और तिरोभाव और अनुग्रह, इन पांचों कार्यों को करने वाली भुवनेश्वरी हैं। हे जननी, आज मैंने समझ लिया कि यह पूरा विश्व आप में ही समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड की रचना और विनाश दोनों ही आपकी ही शक्ति का खेल है। आप ही सर्वत्र व्याप्त हैं। यह चराचर जगत आपकी ही माया है, जिसे आप अपनी इच्छा से रचती और दिखाती हैं। आप ही संसार को 16 तत्वों और महत आठ तत्वों के साथ एक जादू की तरह प्रस्तुत करती हैं। हे माता, आपके बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। विद्वानों का कहना है कि आपकी शक्ति के बिना वह परम पुरुष परमात्मा भी कुछ करने में समर्थ नहीं है। हे देवी, आप अपनी कृपा से ही इस संसार का कल्याण करती हैं। आप ही सृष्टि के समय से उत्पन्न करती हैं और प्रलय के समय इसका संहार कर देती हैं। आपके इस अद्भुत खेल और रहस्यों को भला कौन समझ सकता है। हे जननी, आपने ही हमें मधु और कैटभ नामक राक्षसों से बचाया है। आज आपके दर्शनों का प्रभाव है कि हमें इतने दिव्य लोकों के दर्शन हुए। जब मैं शिव और ब्रह्मा जी आपकी महिमा को पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हैं, तो भला दूसरा कौन जान पाएगा। हमने यहाँ आपसे भी बड़े और अद्भुत विष्णु, शिव और ब्रह्मा देखे हैं। इससे स्पष्ट है कि ऐसे न जाने कितने ही ब्रह्मांड आपकी माया के अंतर्गत हैं। हे जगदम्बे, हम बस यही चाहते हैं कि आपका दिव्य स्वरूप हमारे हृदय में हमेशा बना रहे। हमारी वाणी हमेशा आपका नाम ले और हमारी आंखें हमेशा आपके चरण कमलों के दर्शन करती रहे। आप ही हमारी स्वामिनी हैं और हम आपके सेवक। माता पुत्र का यह अटूट संबंध सदैव बना रहे। हे देवी, लोक में यह प्रसिद्धि है कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, मैं विष्णु पालन करता हूँ और रुद्र संहार करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि आपकी शक्ति और इच्छा के बिना हम में से कोई भी अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है। सूर्य भी आपके ही तेज से चमकते हैं और यह पृथ्वी भी आपकी ही शक्ति के सहारे टिकी है। हम ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तो आपके प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जब हम ही नित्य अविनाशी नहीं है, तो इंद्र आदि देवता कैसे हो सकते हैं। आप ही आदि अंत से रहित और सनातन हैं। आज आपके निकट आकर मेरा अहंकार टूट गया है, वरना मैं तो खुद को ही सर्वव्यापी और ईश्वर मानकर अहंकारी हो जाता। हे माता, आप ही बुद्धिमानों की विद्या हैं और शक्तिशाली लोगों की शक्ति हैं। आप ही गायत्री हैं, आप ही स्वाहा और स्वधा हैं। जैसे सागर की लहरें सागर का हिस्सा होती है, वैसे ही यह पूरा ब्रह्मांड आपसे ही निकला है। जब जीव को यह ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ आपका ही रचा हुआ है, तब आप उसे इस भवसागर से मुक्त कर देती हैं। हे अंबिके, मैं आपकी शरण में हूँ। राग, द्वेष और मोह के इस दुखद संसार से आप मेरी रक्षा कीजिए। हे महाविद्ये, हे कल्याणी देवी, आप ज्ञान के प्रकाश से मेरे हृदय के अंधकार को मिटा दीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विष्णु जी की स्तुति पूरी होने के बाद भगवान शिव विनीत भाव से देवी के सामने खड़े होकर बोले, हे देवी, यदि भगवान विष्णु और मेरे बाद ब्रह्मा जी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, तो क्या मैं तमोगुणी शिव भी आपसे ही उत्पन्न नहीं हुआ हूँ। आप ही इस पूरी सृष्टि की रचना में निपुण हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये सब आप ही हैं। आप ही बुद्धि, मन, अहंकार और समस्त इंद्रियों का रूप हैं। जो लोग यह कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने इस जगत की रचना की है, वे अज्ञानी हैं।
सच तो यह है कि आपने ही हम तीनों को उत्पन्न किया है और आपकी माया प्रेरणा से ही हम सृष्टि, पालन और संहार के कार्य करते हैं। हे अम्बे, बिना आपकी चेतना के ये पंच तत्व भी आपकी सक्रियता व्यक्त नहीं कर सकते। आप इस पूरे चराचर जगत में व्याप्त हैं। आप अनेक रूप धरकर अपनी लीला दिखाती हैं और फिर अंत में सब कुछ शांत कर देती हैं। जब हम तीनों इस ब्रह्मांड की रचना करने चलते हैं तो आपके चरणों की धूल रजगण पाकर ही कार्य करने में समर्थ हो पाते हैं। यदि आपकी कृपा न होती तो मुझ में तमोगुण, ब्रह्मा जी में रजोगुण और विष्णु जी में सत्वगुण का उदय कैसे होता। हे माता, यदि आपकी माया और विविधता न होती तो यह संसार राजा, रंक, धनी, निर्धन के भेदों से इतना रंगीन कैसे होता। इस जगत के सृजन, पालन और संहार के लिए आपके 3 गुण सत्व, रज, तम ही काफी हैं। फिर भी आपने हमें इन कार्यों का निमित्त बनाकर उत्पन्न किया है। हे भवानी, इस यात्रा के दौरान हमने बहुत से नए लोक और अनोखे दृश्य देखे हैं जिनका निर्माण हमने नहीं किया। ये नए भुवन किसने बनाए हैं, कृपया हमें बताएं। हे जगदम्बे, आप अपनी कला से संसार रचती हैं और नष्ट करती हैं और अपने पति परम पुरुष के साथ सदा रमण करती हैं। आपकी इस लीला को समझना हमारे लिए संभव नहीं है। भगवान शिव ने देवी से निवेदन किया, हे माता, आपने हमें जो यह स्त्री रूप दिया है, कृपया हमें सदा अपने चरण कमलों की सेवा का अवसर दे। भविष्य में यदि हमें पुनः पुरुष का रूप प्राप्त हुआ तो आपके चरणों से दूर होकर हमें वह सुख कहाँ मिलेगा। हे अम्बे, आपके सानिध्य में स्त्री बनकर रहने के बाद अब मुझे पुरुष होने की तनिक भी इच्छा नहीं है। आपके दर्शनों से वंचित रहने वाला पुरुष रूप भला मुझे क्या सुख दे सकता है। हे जननी, इस स्त्री रूप के कारण ही मैं आपके उन चरण कमलों को जान पाया हूँ जो भव सागर संसार के दुखों से मुक्त करने वाले हैं। जो व्यक्ति आपके पास रहने का सुख छोड़कर राज्य वैभव की इच्छा करता है वह वास्तव में अज्ञानी है। आपके बिना तो एक क्षण भी एक युग के समान भारी बीतता है। जो मुनि आपके चरणों की सेवा छोड़कर केवल कठिन तपस्या में लगे रहते हैं वे वास्तव में अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आपके चरणों की धूल की सेवा से जो मुक्ति मिलती है वह कठिन तप, इंद्रिय दमन या बड़े बड़े यज्ञों से भी नहीं मिल सकती। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह नवार्ण मंत्र प्रदान करें जिसका जप करके मैं सदैव सुखी रह सकूं। पिछले जन्म में मैंने यह मंत्र प्राप्त किया था लेकिन अब मुझे वह याद नहीं है। हे जगदम्बे, मुझे वह मंत्र देकर इस संसार रूपी सागर से मेरा उद्धार करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तेजस्वी शिव ने इस प्रकार प्रार्थना करने पर जगदम्बा ने उन्हें वह दिव्य नवाक्षर मंत्र स्पष्ट रूप से सुनाया। उस मंत्र को पाकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और देवी के चरणों में प्रणाम कर वहीं स्थित हो गए। हे नारद, भगवान शिव के मंत्र जाप में लीन हो जाने के बाद मैं भी उन महामाया के चरणों के पास बैठ गया और उनसे विनती करने लगा, हे जननी, वेद भी आपको पूरी तरह से समझने में असमर्थ हैं। यह कहना गलत होगा क्योंकि वेदों में ही स्वाहा के रूप में आपकी स्तुति की गई है। आप ही सर्वज्ञ हैं। मैं जो यह अहंकार पाले बैठा था कि मैं सृष्टि करता हूँ और मुझसे बढ़कर समर्थ कोई नहीं है, वह सब मेरी अज्ञानता थी। आज आपके दर्शन पाकर मुझे अपनी भूल समझ में आ गई है। हे माता, मैं आपका सेवक हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। संसार में लोग मुझे ईश्वर समझते हैं और यज्ञ करते हैं पर वे आपके प्रभाव को नहीं जानते। मैंने अहंकार में आकर जो अपराध किए हैं उन्हें क्षमा करें। जो लोग योग और समाधि में व्यर्थ भटकते हैं वे यह नहीं जानते कि आपके नाम का उच्चारण ही मुक्ति का सरल मार्ग है। सांख्यवादी लोग तत्वों की गणना में फंसकर मूर्ख बने रहते हैं जबकि मुक्ति तो आप ही प्रदान करती हैं। हे आद्या शक्ति, आपकी एक दृष्टि मात्र से ही यह 4 प्रकार का संसार अंडज, श्वेतज, उद्भिज और पिंडज प्रकट हो जाता है। आप लीला करती हैं और खेल खेल में ही हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश को रचाकर नष्ट करती हैं। यदि प्रलय के समय आप विष्णु की रक्षा नहीं करती तो वे पालक कैसे बनते। यदि आपकी शक्ति न होती
तो शिव और मैं भी अपने कार्य में सक्षम नहीं होते। वेदों के अनुसार परम ब्रह्म अद्वितीय और एक है, तो फिर आप कौन हैं और वह ब्रह्म कौन है? आपके और उस ब्रह्म के स्वरूप में क्या संबंध है? मेरा मन इस द्वैत और अद्वैत के भ्रम में उलझा हुआ है। हे माता, आप ही मुझे यह स्पष्ट रूप से कहें कि आप स्त्री हैं या पुरुष, या आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। आपके चरणों की कृपा से ही मेरा यह संदेह दूर हो सकता है, ताकि मैं संसार सागर से मुक्त हो सकूं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की स्तुति के बाद माता ने क्या उत्तर दिया, इसकी कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो आज का यह अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा माँ की चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भिकुटी विकुराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्तिलय कीन्हा, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंभा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विशाला, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंग लाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। माँ तंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन शोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, शेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगार संतन सब जब जब, भई सहाय माल तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्त से जो यस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचारज तप कीन्हो, काम अरु क्रोध जीत सब लीन्हो। निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदातिक सब बिनसावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जीऊं दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, कहूँ कृपा जगदम्ब भवानी। दोहा, शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक। मैं आया तेरी शरण में, मात लीजिए अंक। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा माँ की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। माग सिंदूर विराजत, माग सिंदूर विराजत। टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना,
निर्मल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे। मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड खप्पर धारी। मैया खड खप्पर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्र मोती। मैया नासाग्र मोती कोटिक चंद्र दिवाकरी कोटिक सूर्य प्रभाकरे समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती। ओ मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे। मैया शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। ओ मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो। मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। ओ मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी। ओ मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन इच्छित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। ओ मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत विंध्याचल में विराजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी
तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। तो प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि के प्रथम दिन देवी भागवत महापुराण के प्रथम दिन की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। प्रिय भक्तों, अब आइए माता से करते हैं क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे जगदम्बिके, मैं न तो आपका आवाहन करना जानता हूँ, न विसर्जन करना और न ही पूजा करना। मुझे तो आपकी स्तुति का ढंग भी ज्ञात नहीं है, अतः मुझे क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन या पाठ किया है वह आपकी कृपा से पूर्ण हो। मुझसे उच्चारण में, स्वर में या विधि में जो भी त्रुटि हुई हो उसे अपनी करुणा से सुधार दे। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आकर माँ कह देता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे माता, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। अब मैं आपकी दया का पात्र हूँ। आप जैसा उचित समझे वैसा करें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। प्रिय भक्तों, यदि आज के पहले दिन की देवी भागवत महापुराण की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करें और माता की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में माता के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं।